सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा है जीवन भर धन धन करते हैं महाराज आप लोग, जीवन भर धन धन धन, लेकिन याद रखिएगा मरने के बाद शोक पत्रिका जो तेरही का कार्ड बटेगा ना, उसमें निधन ही लिखा होगा। तेरही में जो पत्रिका छपती है, ध्यान से समझ लीजिए महाराज, उसमें लिखा रहता है इनका निधन हुआ। और अहंकार किस बात का महाराज? आखिरी यात्रा भी 4 आदमी के सहारे पूरी होती है महाराज। जिस शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि आखिरी यात्रा तक अपना स्मशान घाट खुद चल के जाइए ना महाराज, तब तो आप लेट जाते, कहानी खत्म है ना। तो किस बात पर आप गरूर करते हैं महाराज, किस बात पर गरूर करते हैं? जैसे ही आप मरते हैं आपको कोई आपके नाम से नहीं पुकारता। अगर अस्पताल में मरे तो तुरंत डॉक्टर कहता है भैया मिट्टी हटवाइए, मिट्टी कहने लगते हैं लोग। ये नहीं कहते मलखान सिंह को हटाइए, कल तक मोछा ये ऐसे रख के चलते थे मलखान सिंह जी, ना ना कहते मिट्टी हटाइए। घर में भी पहुंचते हैं भैया मिट्टी के लिए जगह दीजिए, घर के अंदर भी जगह नहीं मिलती महाराज, बाहर में चटाई बिछा दी जाती है, यहीं लेटा दो इनको, घर का मालिक सड़क पे लेटा हुआ। तो काहे का घर महाराज, काहे का अहंकार महाराज, काहे का, किस बात का गुरु, किस बात का गुरु है ना। मिट्टी मिट्टी कहने कोई नहीं कहता महाराज, हैं कोई नहीं कहता कि फलाने जी लेटे हुए है ना। और जानते हैं सारे रिश्ते कहां तक? पत्नी जो है घर तक, नाते रिश्तेदार और पुत्र श्मशान तक। उसके बाद कौन जाएगा आपके साथ? आपका कर्म। ये पैसा वैसा, सिकंदर जब मरा तो कहा जब मुझे ले चलना तो मेरे दोनों हाथ ऐसे मतलब कफन से बाहर ऐसे निकाल देना। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? तो कहा मैं दुनिया को समझाना चाहता हूं कि जिसने सारी दुनिया जीती वो भी जब मरा तो खाली हाथ गया महाराज। तो काहे के लिए सबको आप अरे कमाइए, कमाना किसने रोका है महाराज, लेकिन अपने परिवार की जरूरत भर कमाइए। भगवान और दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धर्म कर्म पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां आपके पास आपका यही किया हुआ धर्म ही जाएगा महाराज, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। वहां जब जाएंगे ना, चित्रगुप्त महाराज बैठे होंगे, यमराज बैठे होंगे, कहेंगे निकालो इसने क्या क्या किया है, सब निकालो, और उस हिसाब से तय होगा महाराज आगे की यात्रा क्या होगी। जब मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण ऐसे नहीं सुनाया जाता, मृत्यु में 10 दिन पंडित जी आके गरुड़ पुराण घर पे सुनाते, उसमें सुना करिएगा। कहते ना मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, मौत से किसकी यारी है। इसलिए भैया ज्यादा हाय हाय में मत पड़िए, ये माया मोह में मत पड़िए। और मैं आपको एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इंसान बड़ा विचित्र है महाराज। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, वो सब में है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, उतना ही माया मोह और घेरता है महाराज। इसलिए लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में पूजा करेंगे। अरे भैया बुढ़ापे में, और जिंदगी भर जो आप किए वही बुढ़ापे में भी आप करेंगे महाराज, याद रख लीजिए। इसलिए भक्ति करनी हो ना तो बचपन से आदत डालिए। कुछ बच्चे आज बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, भक्ति बचपन से ध्रुव की तरह करिए, बुढ़ापे तक वो भक्ति इतनी प्रचंड हो जाएगी महाराज कि ईश्वर आकर के आपको लेके जाएगा। जीवन भर जो करेंगे बुढ़ापे में वही आपसे होगा महाराज। इसलिए बुढ़ापे में भक्ति तब होगी जब जवानी में भी आपने की होगी, जवानी में नहीं किए तो बुढ़ापे में भी नहीं होगी, नहीं होगी। और जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिए और मौत के समय जब यमदूत दिखा तब कहते हैं भगवान कहाँ है, आए। अब वहां कोई नहीं रहेगा महाराज। कभी अकेले में सोचिए, डर लगने लगेगा आपको कि आप कौन हैं। अरे आप कहेंगे मैं राम प्रसाद सिंह हूं, अरे राम प्रसाद सिंह ये आपके पिताजी ने या बाबा ने या नाना ने आपका नाम रखा है, आप राम प्रसाद सिंह नहीं है महाराज। जन्म से पहले भी आप कहीं थे, तभी तो आए हैं उस शरीर में, और मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं तो आपको जाना है।
है ना, क्योंकि साइंस भी कहता है, भौतिक विज्ञान भी कहता है कि कोई चीज नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूप परिवर्तित होता है महाराज। चलिए ना साइंस की बात करें, मत मानिए शास्त्र को, चलिए कह देते हैं ये सब ढकोसला है महाराज, मान लेते हैं, लेकिन साइंस क्या कहता है कि चीज कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ उसका स्वरूप बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर के अंदर अगर शरीर ही सब कुछ है महाराज, तब तो फिर मर गया आप तो काम खत्म, लेकिन ऐसा होता नहीं। अंदर आपकी आत्मा को यमदूत बाहर निकालते हैं, एक सूक्ष्म रूप में आप परिवर्तित, और वही सूक्ष्म रूप जन्म लेते समय माता और पिता के शुक्राणु और रज में मिलकर के दोनों के मिलन से वो आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश करती है महाराज। और ये आत्मा गरुड़ पुराण पढ़िएगा, उसमें पूरा ये डिटेल लिखा है कि मौत के बाद कैसे कैसे क्या होता है महाराज। तो ऐसे मत पढ़िएगा, कभी किसी की मृत्यु हो वहां पंडित जी सुना रहे हो ऐसे, ये थोड़ा सा शोक वाला है, ये खुलेआम ऐसे गरुड़ पुराण नहीं सुनाया जा सकता, शोक वाला है थोड़ा, लेकिन उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बात लिखी। तो उसमें बताया गया कि मौत के बाद पहले आपको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, जो जो आपने किए हैं इस जन्म में। सुन लीजिए महाराज, हैं भोगने पड़ेंगे, ऊपर उसका हिसाब होगा, एक एक चीज का होगा महाराज। और जब भोग लेंगे खूब कायदे से आप, वहां ऊपर जानते जो नरक होता है ना, ये वॉशिंग मशीन है महाराज, खूब पटक पटक के धोएगा, तरह तरह से रगड़ रगड़ के सुपर रिन की चमकार एकदम चमक के आएगी सामने, ऐसा पटकेगा कि और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा बेचारा कुछ नहीं कर पाता, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है। कपड़े से पूछिए क्या हाल चाल है, वैसे ही होगी धुलाई महाराज। और उसके बाद फिर आपको पटका जाएगा, कहाँ, गरुड़ पुराण कहता है जमीन पर। और जमीन पे कहाँ पटका जाएगा महाराज, ये जो किसान जब बीज बोते हैं तो उसी समय आप किसी न किसी बीज में आपका रूह प्रवेश कर जाता है, ऐसे जन्म होता है महाराज, सुन लीजिए आज। और वो बीज आपके माता पिता द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो अन्न के रूप में, उससे ही शुक्राणु और रज बनते हैं, रज मां में और शुक्राणु पिता में। और जब दोनों का मिलन होता है तो वो आत्मा जो है संपूर्ण रूप से गर्भ में आ जाती है महाराज। इसीलिए जब गर्भ धारण करना हुआ करे तो पहले थोड़ा सा व्रत रखिए महाराज, उपवास रखिए, और देवकी की तरह, कौशल्या की तरह साधना करिए, और रात दिन भगवान से कहिए कि मेरे शरीर में माताएं और जो पिता बनने वाले हैं, कि मेरे पत्नी के शरीर में पिता ऐसे प्रार्थना करे कोई अच्छी आत्मा को भेजना, वरना कोई बुरी आत्मा अगर प्रवेश करके जन्म ले ली तो पूरे घर को नरक बना देगी महाराज। अपने कर्मों से इतना उत्पात करेगी कि आपका जीना मुश्किल कर देगी। इसलिए कोशिश करिए कि अच्छी आत्मा आपके घर में प्रवेश करे, और ये ऐसे नहीं होगा महाराज। राजा दशरथ की तरह यज्ञ करना पड़ेगा, तब राजा राम अग्नि देव प्रकट होंगे, खीर देंगे। ऐसे क्यों नहीं राम आ गए महाराज, आना तो उनको था ही रावण को मारने के लिए, लेकिन नहीं आए। दशरथ तड़पने लगे, वशिष्ठ के पास गए, बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ। इसीलिए सब अनुष्ठान किया था कि घर में अच्छी चीजें प्रवेश करें, बुरी चीजें घर में प्रवेश ही ना करें महाराज। ये जो ज्योत जल रही है, डॉक्टर साहब इतना रात दिन कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, पीएचडी होल्डर है महाराज, पीएचडी होल्डर है ना। पीएचडी करना आसान नहीं होता महाराज, और वो भी बीएचयू के पढ़े हुए हैं आप हैं। अगर ये ढकोसला होता तो सबसे पहले यही नहीं करते, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो इसके पीछे इसकी प्रामाणिकता को वो समझ रहे हैं, और वो जानते हैं कि ये 9 दिन की ज्योत मेरे जीवन को ज्योतिमय कर देगी, इसलिए वो जला के बैठे हैं। वरना पढ़े लिखे हैं महाराज, और अपने स्कूल के हेडमास्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, है ना। ये तो भारत की विडंबना है कि आज पीएचडी होल्डर जो है एक स्कूल, वरना आप किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर भी बन सकते थे, है ना। तो कहने का तात्पर्य विद्वान आदमी है, इसलिए मैं हमेशा उनको डॉक्टर साहब कहता हूं, क्योंकि परिश्रम करके वो उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। खैरात में किसी ने नहीं दी है महाराज, खैरात में नहीं दिया है। तो इन जैसा विद्वान अगर माँ के चरणों में बैठा है तो प्रमाणित है अपने आप में कि माँ की चरणों में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े राजा महाराजा भी इनके पैरों के नीचे अपना सर रखकर अपने आप को धन्य समझते हैं। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके सामने झुकने से आप बड़े हो जाते हैं महाराज।
तो आइए ना, समाधि वैश्य कहता है कि जीवन भर जिस परिवार के लिए कमाए, आज उन बच्चों ने मुझे कंजूस कह करके मुझे लात मार के घर से बाहर कर दिया। कहा ना ये खाता है, न खाने देता है, न पहनता है, न पहनने देता है, इसको मार के भगाओ और इसका पैसे को हड़प लो। कहे अच्छा तुम्हारे अपने बच्चों ने? कहा हाँ हमारे अपने बच्चों ने हमको मार के भगा दिया। जीवन भर पैसा कमाया और आज खाली हाथ बैठा हूं। तो सूरत ने कहा कि अगर जीवन भर धर्म कमाया होता, पैसे के साथ साथ धर्म भी कमाए होते, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। धर्म कमाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो हम दोनों चलते हैं, क्योंकि जब रास्ता देखना हो तो किसी विद्वान से मिलना चाहिए। कभी आपके क्षेत्र में कोई विद्वान आ जाए, कोई संत आ जाए, उससे समय निकाल के मिलिए महाराज, उससे बातें कीजिए और उसको अपना ज्ञान दिखाना मत शुरू कर दीजिए, है ना। और उससे भौतिकवादी चीजें मत मांगिए, हमारे लड़के की शादी हो जाए तो हमारे लड़की के, उससे कहिए महाराज कुछ ऐसा ज्ञान जो सुखदेव ने अपने पिता से कहा था, कुछ ऐसी बातें बताइए जो हमारे जीवन को सही दिशा दे दे, क्योंकि दिशा बदल जाएगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। संतों को अपने घर बुलाइए, उनसे कहिए आइए ना, क्योंकि वो आएगा तो कुछ दे के ही जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा आपसे। अगर वास्तव में संत है तो उसे किसी चीज की चाहत नहीं होती, किसी चीज की चाहत नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर सुमेधा ऋषि को राजा ने कहा चलो गुरु के पास चलते हैं, वही रास्ता बताएंगे, तुम्हारे भी दर्द की दवा उनके पास होगी, मेरे भी। दोनों पहुंच गए सुमेधा ऋषि के पास और सुमेधा ऋषि ने कहा कि देखो एक ही तरीका है, तुम लोगों को मां के पास बैठना चाहिए। तो कहे कि अच्छा मां के पास, अम्बे मां के दर मुरादे मिलती हैं। कहने लगे तुम दोनों दुखी हो, दोनों को, किसी को अपनों ने सताया है, किसी को गैरों ने सताया है, इसलिए मां का स्मरण करो, मां की भक्ति करो, मां की कथा सुनो, मां के जप नाम का जप करो, मां का भजन करो, मां का कीर्तन करो। इसीलिए मैं कहता हूं, और डॉक्टर साहब ने अपनी बच्ची से कहा कि देखो अगर मां के पंडाल में तुम नृत्य नहीं की तो ध्यान रखना, अगर किसी विवाह में तुमको नृत्य करता मैंने देख लिया, तो डॉक्टर साहब थोड़ा कठोर होके बोले, और पिता हैं तो सही रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर माँ के पंडाल में तुम्हारा नृत्य नहीं तुम कर सकती हो, जबकि डॉक्टर साहब ने प्रशंसा किया कि अपनी बुआओं को देखो कितना खुल करके माँ के पंडाल में नृत्य करती हैं और तुम शर्माती हो, अगर आगे से कभी शादी में तुमको नृत्य करते देखे तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। वो डराने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर के ये माँ का पंडाल है, अगर कभी मन करे। लेकिन अभी तो हम एक गीत बजाने जा रहे हैं और जिसका मन करे वो उठ सकता है। ये माँ का पंडाल है, आप किसी के लिए नृत्य नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो माँ के लिए कर रहे हैं। और ये गाना बड़ा प्यारा है जो सुमेधा ऋषि ने कहा। और अब कथा समाप्ति की ओर है। और सुमेधा ऋषि ने क्या कहा, क्योंकि अगला जो गीत इसके बाद बजेगा उसमें आप नृत्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एक भक्ति का भाव, एक भक्त अपने माँ से कहेगा, उसमें नृत्य नहीं हो पाएगा। ये आखिरी गीत है। अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा करे, आपका भाव करे तो जरूर करिएगा। सुमेधा ऋषि ने जो समझाया उसको एक गायक ने अपने शब्दों में कहा है। और क्या कहा है कि अम्बे माँ के दर मुरादे मिलती हैं, यहाँ सोई तकदीर भी बदलती है। आइए ना इस गीत को सुने, अम्बे माँ के दर मुरादे। और एक बात देखिएगा भैया, ऑडियो वाले, हमारी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और थोड़ा सा स्पीकर हो सके महाराज, है ना। ये हसन जी और मेरे बीच की बात है। आज हसन जी से मैंने फोन पे कहा घबराइएगा नहीं आप लोग, ये हसन जी समझ जाएंगे। मैंने कहा महाराज कुछ लाशें हैं उसको उठा लीजिए और कुछ जिंदा चीजें वापस ले आइए। हसन जी समझ चुके, आप लोग मत घबराइएगा, यहाँ कोई लाश वास नहीं है। वो हमारे और हसन जी के कोड वर्ड है, हसन जी समझ चुके हैं, वो हंस भी रहे हैं कि कुछ लाशें यहाँ से उठवाइए और कुछ जिंदा चीजें यहाँ ले आइए। चलिए तो बेल साचे दरबार की कृपया स्थान ग्रहण करें। कल छुट्टी है। अच्छा है, काफी देर बैठे बैठे थोड़ा खड़े हो गए आप लोग हैं। तो तुम माँ की साधना करो। और दोनों साधना पे बैठ गए।
महाराज अभी आप लोग साधना ही तो कर रहे थे, एक तो इतनी देर बैठे रहना ये भी एक साधना है, नृत्य करना ये भी एक साधना है। महाराज आप लोग बड़े बड़े शहरों में अगर जाए, कृपया मंच पे बात नहीं, कृपया मंच पे थोड़ा, तो बड़े बड़े आप शहरों में जाएं तो जानते हैं वहां जिम चलता है महाराज, और जिम में बाकी सब जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन वहां म्यूजिक बजाकर देखिए वो हजारों रुपए देकर आप वहां नृत्य लोग कराते हैं जिससे आपके एक्सरसाइज हो सके। महाराज नृत्य भी एक एक्सरसाइज है ना, वहां नृत्य कराते हैं लेकिन उसका हजारों रुपए वो चार्ज करते हैं। और हमारे माँ का दरबार देखिए, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं है, भाव का भाव, भक्ति का भक्ति और एक्सरसाइज का एक्सरसाइज हो गया। इससे अच्छा और क्या होगा महाराज, बैठे बैठे एक्सरसाइज हो गया, कितनी अच्छी बात है। यही तो भक्ति में मजा है, सब कुछ मिल जाता है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे सुमेधा ऋषि और उन्होंने समझाया, दोनों ने माँ का मंत्र पूछा, महामंत्र बताइए। माँ का मंत्र किसी गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए, केवल सुन करके मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मंत्र को किसी विद्वान से पूछ करके विधिवत कोई गुरु बना करके, और गुरु कैसा होना चाहिए इस पर हम कल बात करेंगे। और कल फिर थोड़ा तैयार होके आइएगा, कल घर से थोड़ा सच समझ के आइएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है, मैंने कहा ना माँ का हर दिन बड़ा उत्सव जैसा है महाराज, हर कथा में आनंद आएगा। कल मेरे गौरा महादेव की बारात कथा में निकलेगी, है ना, खूब सच समझ के आना है। कल मेरे महादेव की शादी है, मेरे महादेव की शादी है। अरे बहुत नाच लिया, मेरे यार की शादी है। अरे यार की शादी में तू क्यों दीवाना हो रहा भैया, है ना, तो यार की शादी में तो बहुत नाच लिया कि मेरे यार की शादी है। कल हम लोग लड़के वालों की तरफ से भी नाचेंगे महाराज, इसी मंच पर, इसी पंडाल में, और लड़की वाले की तरफ से भी नाचेंगे। एक बार महादेव की तरफ से नाचेंगे हम लोग, लड़के वाले भी बन के। और कितने भाग्यशाली हैं इसमें से, ऐसा कौन कोई भाग्यशाली है क्या जो अपने माता पिता के बारात में शामिल हुआ हो? अगर ऐसा कोई हो तो बता दीजिए। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि जगत के माता पिता के बारात में कल शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। तो सजकर आएंगे। और महादेव का भक्त एक लड़का वहां बैठा है, सभी बहुत सारे मैं देख रहा था, वो भी झूम रहा था, बड़े आनंद के साथ झूम रहा था, है ना। और युवा भी है ना, यहाँ नई जगह मिल रही, पीछे की ओर चले जाया कीजिए। ये तो भक्ति है महाराज, और युवा में शक्ति होती है। जरूर नृत्य कीजिए, मन मत मारिए, पीछे चले जाइए। इधर मान लीजिए महिलाएं हैं पीछे की ओर हैं, और मैं हर्ष भैया से भी कहूंगा कि अगर पीछे भी नृत्य हो थोड़ा उनको भी कवर करिएगा। ठीक है, करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के जो है हमारे आदरणीय सुमेधा ऋषि ने इनको मंत्र बताया, कहा इस मंत्र का जाप करो, ये मंत्रों का राजा है। कहे मंत्रों का राजा है? कहे हाँ, माँ को बड़ा प्रिय है। इस मंत्र को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जपते हैं महाराज। तो कहे कौन सा मंत्र है? तो कहने लगे नवाक्षर मंत्र। कहे जरा बताइए। तो उन्होंने बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ये नवाक्षर मंत्र बताया। अब ये सब रोज स्नान करके और विधिवत अपने गुरु को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके, वहां पर नहीं है तो मन में प्रणाम किया, सुमेधा ऋषि के आश्रम में जाकर गुरु को प्रणाम किया। और मैं आपको बड़े ही फक्र से बताऊंगा कि झुकता वही है जिसे झुकाना आता है महाराज। और जो वास्तव में विद्वान होता है वो बड़ा विनम्र होता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। डॉक्टर साहब हमारे रोज सुबह आते हैं और सबसे पहले जमीन पर सर रख करके मुझे प्रणाम करते हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब को सबके सामने मैं प्रणाम करता हूँ। आपके भाव को प्रणाम है महाराज, आपके भाव को प्रणाम है। तो कुल मिलाकर के विद्या ददाति विनयम, विद्वान व्यक्ति विनम्र भी होता है महाराज, विनम्र होता है ना। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर सुमेधा ऋषि ने बताया कि देखो इसके ऋषि ये हैं, इस छंद में पढ़ा जाएगा, और इसके देवता ये हैं। और ये बैठ गए साधना करने, अपने गुरु के बताए तरीके से साधना में। गुरु से तरीका पूछ लेना चाहिए।
और फिर साधना में बैठ गए, लगे साधना करने। साधना करते 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 थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है साधना में महाराज, है ना। साधना में जब आप करेंगे तो आप कहते हैं मेरी इतने दिन से पूजा कर रहे हैं कुछ नहीं, अरे हो रहा है महाराज, आपको दिख नहीं रहा है। हो ये रहा है कि धीरे धीरे आपके जाने अनजाने में किए गए पाप पहले जल रहे हैं महाराज। वो साधना करते जाइए और जिस दिन पाप पूरे जल जाएंगे, और नए पाप मत करिएगा। गंगा, अभी गंगा की कथा आएगी, मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी माता की कथा में मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा कि पृथ्वी पर क्या क्या चीज नहीं रखनी चाहिए। मैंने कहा ना ये कथा रोज आपको कुछ सिखाएगी। दिया जो है पृथ्वी पर सीधे नहीं रखना चाहिए महाराज, इस पर मैं बताऊंगा आपको, एक एक बात आपको मैं बताऊंगा। मैंने कहा ना कि ये कथा आपके लिए यादगार हो जाएगी महाराज, यादगार हो जाएगी ये कथा। मैं आपको बहुत सी बातें बता के जाऊंगा, बस आप उसका पालन करिएगा। हो सके तो पेन डायरी रखे रहिए, या आप आजकल तो बहुत अच्छा तरीका मोबाइल है, जब भी कोई ऐसा बात लगे तो रिकॉर्ड कर लिया कीजिए। या उससे भी अच्छा तरीका है महाराज, कुछ मत करिए, फेसबुक पे चले जाइए मेरे, और यूट्यूब पे चले जाइए, वहां से आप रोज सुन लीजिए। 2-3 बार सुनेंगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके इन्होंने मंत्र का तरीका बता दिया। ये सब चीजें करिएगा। जैसे दिया जमीन पे नहीं रखना चाहिए, और दीपावली में आप लोग खूब करते हैं ये महाराज, खूब सजाते हैं, और फिर कहते हैं इस दीपावली के बाद हमारे यहाँ बड़ी तकलीफ बढ़ गई। अरे गलती कर रहे हैं तो तकलीफ नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा। पृथ्वी इस बोझ को सहन नहीं कर पाती, पृथ्वी कुछ बोझों को सहन नहीं कर पाती। वो पृथ्वी माँ की कथा आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ शुरू से आया कीजिए। फिल्म देखने तो आप आधा घंटा पहले पीवीआर में पहुंच जाते हैं कि भैया 500 का टिकट लिए, शुरू से देखेंगे, यहाँ तक कि विज्ञापन भी देखेंगे। लेकिन कथा में सोचते हैं अरे चलो आराम से चलते हैं। ऐसा मत कीजिए वरना कथा भी छूट जाएगी महाराज। हम तो अब शुरू कर दिया करेंगे 5:15 पे, आइए आप 7:30 पे, पता चला आरती होगी तो चलते हैं महाराज, आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने तरीका बता दिया, ये साधना में जुट गए। और साधना करने तरीके से करने पे साधना फलीभूत होती है। पहले पाप चलेगा, गंगा स्नान के बाद मुक्ति मिलती है महाराज, लेकिन कब मिलेगी। एक जगह मैंने ये कथा कही, दूसरे दिन पेपर की, वही मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था पत्रकार नहीं आ रहे क्या, हम लोग को सूंघते हुए पत्रकार तो अपने आप आ जाते हैं। तो कहने लगे नहीं, एक दिन एक पत्रकार आए थे, तो हमने कहा जब भी पत्रकार आया करें तो हमें बता दिया कीजिए, हमारा उनका तो बड़ा यार आना है, जहां जाते ही लोग पहुंच जाते हैं महाराज। तो दूसरे दिन पेपर की हेडलाइन बनी कि महाराज सत्याजी महाराज ने कहा कि गंगा स्नान से पहले पछतावे के आंसू में स्नान कर लेना चाहिए। जब तक पछतावे के आंसू में स्नान नहीं करेंगे, गंगा स्नान से कोई लाभ नहीं होगा महाराज। मैं बताऊंगा, स्नान करने का तरीका भी बताऊंगा आपको कि स्नान किया कैसे जाता है जिससे लाभ मिले। गंगा में अभी भी शक्ति है महाराज। आप गंगोत्री से जल ले आइए और ऊपर जा सके, गोमुख जहां से गंगा जी निकली हैं पृथ्वी पर, अगर वहां तक किसी गाइड को गंगोत्री पहुंचिए, अपनी कार खड़ी करिए और किसी गाइड को पकड़िए और कहिए हमको गंगोत्री नहीं देखनी है, तो समझ जाएगा कि आप पढ़े लिखे काफी विद्वान हैं। कहेगा महाराज गंगोत्री नहीं देखनी, कहना ना गंगोत्री में तो गंगा जी बस आ गई हैं, असली वहां ले चलो जहां से गंगा जी वाकई पृथ्वी पर आई हैं। तो वो आपको फिर पहाड़ी रास्ते से ले जाएगा। 12 घंटे लगते हैं महाराज, पैदल बड़ा खतरनाक रास्ता है, अगर फिसले तो गए काम से, लेकिन अगर चले गए तो एकदम गाय के मुख जैसा एक जगह आपको दिखेगा, चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखेगा, और वहां से माँ गंगा निकलती दिखेंगी, और वहां से या गंगोत्री से जल भर के ले आइए महाराज। मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, 20 साल नहीं 50 साल रखिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे गंगा जल में। और घर का जल भर के देखिए, चाहे आरओ का ही रख लीजिए, 2 दिन में न महक जाए तो कहिए, 2 दिन में महक जाए। तभी तो आप लोग कहते हैं ताजा पानी भरो, ताजा, पुराना महकने लगता है। लेकिन गंगा जल अगर वास्तव में गंगा जल है, लेकिन हमारे संगम से आप न भरिए। अब मैं खुद कह रहा हूं ये बात, क्योंकि संगम तक आते आते गंगा इतनी प्रदूषित हो जा रही है महाराज, इतने नालियों के पानी आ रहे हैं कि एक बार मैंने संत समाज में कह दिया तो थोड़ा कुछ लोग बुरा मान गए, लेकिन मैंने कहा भैया मैं सत्य बोलूंगा, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो मुझे डर किस बात का। हाँ, अमर्यादा नहीं करूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन सत्य तो सत्य है कि ये गंगा जल नहीं।